आज की वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज आपको बताएंगे कि आप ETF के जरिए आप कैसे डुअल कंपाउंडिंग कर सकते हैं। डुअल कंपाउंडिंग मतलब जो कंपाउंडिंग होती है उसको डबल कैसे कर सकते हैं और अपने जो रिटर्न्स हो गए उनको हाई कैसे कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कंपाउंडिंग ही होती क्या है। कंपाउंडिंग जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहीं में बताया था कि कंपाउंडिंग एक ऐसी पावर जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है और जैसे पैसे ग्रो होते रहते हैं। ये म्यूचुअल फंड में भी होता है, ETF में होता है। मैं आज आपको पहले स्टार्ट से बताता हूँ कि कंपाउंडिंग है क्या। कंपाउंडिंग मान लो कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, उसमें मान लो कि आपको 10% के रिटर्न मिले, एक वो हो गया आपके 10,000 एक साल के रिटर्न आ गए। तो अगली साल से वो ऐसे नहीं होगा कि आपने कि 1 लाख पे अगली साल से इंटरेस्ट मिलेगा। 1 लाख से नहीं, अब वो 1,10,000 पे नेक्स्ट ईयर से इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कि 1 लाख आपकी इनिशियल वैल्यू थी, उस पर 10% इंटरेस्ट मिला 1 साल में, तो वो अगली साल 1,10,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो कि वो 10% ऑफ 1,10,000 मिलेगा, मतलब कि 1,11,000 आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कहने का मतलब ऐसे ऐसे वो आपकी कंपाउंडिंग होती है। ये इसमें भी स्टार्ट करने से मैं पहले बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में भी एक ग्रोथ प्लान होता है। ग्रोथ प्लान का मतलब होता है कि अलग अलग प्लान होता है जिसमें डिविडेंड जो मिलता है वो भी री इन्वेस्ट होता रहता है, उससे आपकी मनी ग्रो हो जाती है, जल्दी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाते हैं। पर अभी आपको बताता हूँ ETF में ये कंपाउंडिंग कैसे होती है। ETF में कंपाउंडिंग ऐसे है कि मान लो कि एक तो आप सिंपल मंथली इन्वेस्ट करके और जो मैंने आपको स्ट्रेटेजीज पिछले वीडियो में बताई हैं उनको फॉलो करके आप अपना इंटरेस्ट जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और दूसरा अभी आप साथ साथ में ना ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ट्रेडिंग जो कि ETF में अगर आप पर ना, इसमें एक मेरा डिस्क्लेमर है कि आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है। अगर आपको प्रॉफिट गेन हो रहा है, आपने मैक्स टू मैक्स 1-2% का मान लो कि आपने डेली कमीशन के या मंथ के सोच के चलना कि इससे ज़्यादा मैंने लालच करके इससे ज़्यादा इसमें गेन नहीं करना। अगर आप ज़्यादा लालच करने लग जाओगे तो इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, आप लॉस कर बैठो। इसलिए मेरा प्रेफर होगा कि आप लालच कम करें। तो इसमें एक ऑप्शन होता है, जैसे आप ETF में इन्वेस्ट करते हो तो एक ऑप्शन होता है, आप अपने ना जो होते हैं ना ETF स्टॉक्स जो भी उसमें ऐप में आपको दिखाएगा, आप उधर नीचे जाके उसको ETF को क्लिक करोगे तो नीचे जाके आपको एक प्लेज का ऑप्शन आएगा। ये आपके जो होम अकाउंट का होता है उसमें भी प्लेज नाउ का ऑप्शन होता है। उस पर क्लिक करके आप पता कर सकते हो कि ये किन किन को आप ETF स्कोर किन किन स्टॉक को आप प्लेज कर सकते हो। प्लेज करने का मतलब कि अपने शेयर गिरवी रख के, प्लेज करने का मतलब है कि आप अपने शेयर को गिरवी रख के कुछ आप अमाउंट पिक कर सकते हो। पर ये जो आपको अमाउंट मिलेगा ये थोड़ा कमीशन कट होगा। जैसे मान लो कि 2-4%, 5% जितना भी आपके ब्रोकर चार्ज करे उसके कम मिलेगा। मान लो आपके 10 लाख का है, वो कब तक आपका पोर्टफोलियो अगर आपका 10 लाख का तो शायद आपको 8 लाख रुपये प्लेज में मान लो कि आपको दे दे अपने ट्रेडिंग करने के लिए। वो अमाउंट ऐसा है कि उस पर कोई ब्याज वगैरह नहीं लगता, और वो कम आपके ये सोच के चलना अपने दिमाग में कि वो पर आपके शेयर गिरवी पे है। अगर ये सारा अमाउंट वापस रिटर्न नहीं किया, प्लेज का अमाउंट रिटर्न नहीं किया, तो ये आपको वो नुकसान भी दे सकता है। इसलिए आप हमेशा याद रखना कि ये प्लेज जब भी यूज़ करो तो अपना रिस्क फैक्टर कितना आप रिस्क में गवा सकते हो और कितना आपको इतना प्रॉफिट ही बुक करना है, वो हमेशा मायने रखता है कि आपका कहने का मतलब आप अपना लालच कंट्रोल में रखो। अगर आपने डुअल कंपाउंडिंग करनी है, ये 2 तरीके से है। अगर ये ज़्यादा रिटर्न देगा तो आप खुश हो जाओगे, आपको लालच आ सकता है। पर अगर मान लो बाई चांस आप भगवान ना करे आपका लॉस हो गया तो ये आपको नुकसान भी दे सकता है। तो इसलिए हमेशा इसको मायने में रख के चले कि आपको एक लिमिट के अंदर ही ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग और मान लो कि आपने 1 साल के अंदर मैक्सिमम 10%, 12% भी अगर एक्स्ट्रा रिटर्न कमा लिए तो इसका मतलब ये है कि आपने जो आपकी पावर है, जो रिटर्न्स ग्रो होंगे वो एक्स्ट्रा होंगे। मान लो कि आपको ETF से मैक्सिमम 20% रिटर्न मिले और जो आपने एक्स्ट्रा 12% कमाया वो आपका एक मान लो कि आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो गई, वो आप यूज़ भी कर सकते हो या मान लो आप री इन्वेस्ट कर सकते हो ETF में। तो ये फ़ायदा है इसमें। ETF में डबल कंपाउंडिंग हो सकती है, स्टॉक में भी हो सकती है, और वो ETF में भी सभी में हो सकती है। डुअल कंपाउंडिंग ऐसे है कि मान लो कि पर म्यूचुअल फंड में नहीं होती है, उसमें ग्रोथ प्लान होता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया। तो इस प्रकार से आप डुअल कंपाउंडिंग कर सकते हो, अपने मनी को ज़्यादा हाई रिटर्न्स आप गेन कर सकते हो। ये तरीका होता है। पर इसमें हमेशा याद रखना रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर को हमेशा माइंड में रखना। ये मेरा आपका सजेशन रहेगा कि कभी भी आप
अपने रिस्क फैक्टर की लिमिट से ऊपर ना जाएं, फिर क्या हाई चांस है कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाए, पर हाई चांस आप लॉस भी कर सकते हो। इसलिए आप अभी बिगिनर हो तो आप ये रिस्क फैक्टर अपने माइंड में ज़रूर रखें। और अपना पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो ये जब ये स्ट्रेटजी अपनाएं, जब मान लो आपकी इनकम से ये 10 टाइम्स, मान लो कि अभी 30,000 रिटर्न इनकम है, तो उसमें से आपका 10x मतलब 3 लाख तक का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। तब आप ये स्टार्ट करें जिसमें आपको अपने लिमिट्स का पता रहे।